प्रिय मित्रों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस बाय इस चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पाइथन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद फिर पाइथन की दूसरी लाइब्रेरी नमपाई, पांडास, मैटप्लॉटलिब आएंगे। फिर उसके बाद कुछ मशीन लर्निंग के बेसिक्स हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बात करेंगे। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर मॉडल कैसे बनाया जाता है, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम पाइथन से ही शुरू कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हम पाइथन कैसे काम करता है इसके ऊपर फोकस करेंगे, ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आ जाए और बाद में चलकर कभी कंफ्यूजन ना हो और कॉन्फिडेंस आए। तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्टेटमेंट्स, और एक और चीज़ होता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कोई भी वैल्यू होती है, जो जैसे मान लीजिए 2+3 लिख दिया तो ये एक्सप्रेशन हो गया, क्योंकि ये 5 रिटर्न करेगा। x greater than 5 ये ट्रू हो, अगर ट्रू है या फॉल्स, इसी कोई वैल्यू होगी। तो इस तरह से एक्सप्रेशन होता है, कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। और स्टेटमेंट जो होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को कि ये काम करना है। जिसे x=5 अगर हम लिख देते हैं, इसका मतलब कि ये x की वैल्यू 5 हम असाइन कर रहे हैं थ्रू असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये एक इंस्ट्रक्शन है। ऐसे ही इफ वाले क्लास या वाइल लूप या कोई भी लूप, या जैसे कुछ इंपोर्ट हम करवाते हैं कोई लाइब्रेरी, जैसे इंपोर्ट मैथ, तो ये सब चूंकि एक इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो ये सब स्टेटमेंट में आएंगे। तो इंस्ट्रक्शन मतलब कोई एक एक काम जो कंप्यूटर को दिया गया है करने के लिए। तो काम करने के बाद वो रिटर्न भी कर सकता है वैल्यू, नहीं भी कर सकता है। लेकिन एक्सप्रेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। जैसे x greater than 5 की वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। 2+3 ये तो है फिक्स है, 5 इसकी वैल्यू होगी। तो कई तरह के मतलब एक्सप्रेशन भी होते हैं, कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, बूलियन एक्सप्रेशंस वगैरह वगैरह। इसके बारे में हमने जो अटैच किया हुआ है जुपाइटर नोट्स की फाइल, उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। हम स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। जैसा कि हमने अभी बताया था, स्टेटमेंट एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होता है कंप्यूटर को एक्सिक्यूट करने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, x=5 भी है, x=x+2 है। जैसे प्रिंट फंक्शन हमने कर दिया कुछ प्रिंट करवाने के लिए, इंपोर्ट हुआ, या कोई फंक्शन के ऊपर कॉल कर रहे हैं os.getCwd। और दूसरी चीज है कि कैसे जानेंगे कि कोई स्टेटमेंट खत्म हो गया। तो दूसरी लैंग्वेजेज में सेमी कॉलन से एक इंस्ट्रक्शन खत्म होता है, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है। जिसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, x=5 लिखने के बाद 5 के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया, या x=x+2 में भी सेमी कॉलन बाद में नहीं लगाया। तो एंड ऑफ लाइन को ही पाइथन एक स्टेटमेंट मान लेता है। सेमी कॉलन रखना जरूरी नहीं है, एंड ऑफ लाइन इज एंड ऑफ स्टेटमेंट। दूसरी चीज है कि हम हैश जो करेक्टर होता है, इसको हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज करते हैं। कमेंट मतलब उसको पाइथन पढ़ेगा नहीं और एक्सिक्यूट नहीं करेगा, उसको बाईपास कर जाएगा। वो ये जानेगा कि ये हमारे समझने के लिए हमारे कमेंट हैं, तो उसको एक्सिक्यूट नहीं करेगा। डॉक स्ट्रिंग होती है, जो ट्रिपल सिंगल कोट या डबल कोट से हम इनक्लोज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो इसको भी एक्सिक्यूट नहीं करता है। ये हमारे समझने के लिए होता है, बाद में देखेंगे एग्जांपल इसका। एक कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब कि उसमें कई स्टेटमेंट अगर हम लिखना हो तो हम एक कॉलन लगा देते हैं, जैसे किसी भी लूप में लगाते हैं। जैसे यहाँ देखिए इफ लगाया, ये C,D=5,3, मतलब ये टुपल असाइनमेंट है। दोनों साइड में टुपल हैं, तो ये C असाइन हो जाएगा 5 वैल्यू और D असाइन हो जाएगा 3 वैल्यूज। अब हम यहाँ चेक कर रहे हैं इफ C greater than D। तो C greater than D तो एक्सप्रेशन है, लेकिन ये पूरा जो इफ एल्स है, ये एक स्टेटमेंट है। ये कंप्यूटर को
इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि ये कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये देखिए अब ये क्या करेगा, सी तो 5 है और डी जो है 3 है, तो ये ट्रू है इफ क्लास, तो प्रिंट कर देगा सी, तो 5 प्रिंट हो जाएगा, तो एक्सक्यूशन हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अच्छा, एक चीज़ और जानना जरूरी है कि यहाँ प्रिंट सी के बाद कुछ और भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कॉलन दिया हुआ है इफ के बाद, ये इंडिकेट करता है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। तो कॉलन के बाद हम कई कई स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं, हमने सिंगल ही लिखा हुआ है। तो कहीं भी कॉलन अगर आपको दिखे, जिसे एल्स के बाद भी कॉलन है, इसका मतलब इसके बाद हम प्रिंट डी के बाद और भी कुछ स्टेटमेंट यहाँ लिख सकते हैं। तो ये अगर कई स्टेटमेंट रहेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। और इंडेंटेशन दिया जाता है, अगर कोई भी एक कॉलन के बाद, जैसे एक कॉलन दिया, तो यहाँ पर चार स्पेस या 6 स्पेस अपनी सुविधा के हिसाब से छोड़ करके हम इंडेंटेशन देते हैं, तो जिससे वो पाइथन समझता है कि ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब कई स्टेटमेंट इसमें है। अब जिसे ये कोड हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, देखिए ऊपर वाला ही कोड है ये। अब यहाँ पर इफ के बाद ये 4 इस पे, ये कंपाउंड स्टेटमेंट है क्योंकि कॉलन आ गया। कॉलन के बाद हमने एक ही इंस्ट्रक्शन दिया है प्रिंट सी का, लेकिन यहाँ 4 स्पेस हमने छोड़ दिया। और एल्स में देखिए हमने कॉलन दिया है, फिर 4 स्पेस छोड़ दिया। तो ये अब जैसा कि अगर रन कराएंगे सेल को तो 5 ही प्रिंट होगा। एक चीज़ और है, हम एक ही लाइन में हम कई स्टेटमेंट डाल सकते हैं। ये ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं सेमी कॉलन का यूज़ करके, जैसे यहाँ है, ये है। अभी इसका कोड देखिए, यहाँ पर है ये, जिसे a इक्वल टू 1, ए की वैल्यू 1 हमने असाइन कर दिया, सेमी कॉलन देकर b इक्वल टू 2 असाइन कर दिया, और दोनों को प्रिंट भी करवा दिया a प्लस बी। तो ये 3 स्टेटमेंट हमने दिए एक ही लाइन में, लेकिन सेमी कॉलन का यूज़ करके। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है। देखिए a प्लस बी मतलब 3 उनका सम प्रिंट कर दिया। अगर मान लीजिए कि हमको कोई डेटा स्ट्रक्चर जैसे लिस्ट वगैरह है, जिसके ढेर सारे एलिमेंट हैं, तो वो कई लाइन में हमको करना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से, जैसे मान लीजिए माई लिस्ट हमारी है, तो माई लिस्ट लिख देंगे, लिस्ट का नाम। उसके बाद लिस्ट जो बनाएंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट खोलेंगे और कई लाइन में हम कामा दे दे करके वैल्यूज को अलग कर सकते हैं। लास्ट में जो है एक हम स्क्वायर ब्रैकेट से बंद करेंगे। तो मल्टी लाइन के जो भी मल्टी लाइन में अगर कुछ लिखना हो कई लाइनों में, तो हम उस पूरे एक्सप्रेशन को किसी ब्रैकेट में डाल देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट में डाल देंगे, तो वो एरर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये है, देखिए हम एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर ये हमने, ये ट्रिपल असाइनमेंट है, ए बी सी डी को हमने 1 2 3 4 से असाइन किया। अब यहाँ पर एक्स हम लिख रहे हैं, एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब चारों को जोड़ करके एक्स हम असाइन कर रहे हैं, लेकिन ये 2 लाइन में गया है। तो 2 लाइन में करने के लिए इसको हमने, या 3 लाइन में भी करना हो, तो पूरे एक्सप्रेशन में यहाँ स्टार्टिंग में हमने स्मॉल ब्रैकेट दे दिया पैरेंथेसिस, और जब खत्म हुआ तो लास्ट में पैरेंथेसिस। तो कई लाइन के स्टेटमेंट को हम पैरेंथेसिस से क्लोज कर देंगे तो भी कोई गलती नहीं होगी। और अब देखिए ये इसको प्रिंट कर देगा सबको जोड़ करके, सब वैल्यू देखिए ये 10 प्रिंट कर दिया जोड़कर। तो मल्टी लाइन स्टेटमेंट के लिए हमको मतलब कि पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ेगा, कोई भी पैरेंथेसिस। इसमें जो है यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट भी हो सकता है, स्क्वायर ब्रैकेट भी हो सकते हैं, करली ब्रेसेस भी हो सकते हैं। नॉर्मली लिस्ट के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं, डिक्शनरी के लिए करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और टुपल के लिए और किसी चीज के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं। एक और यहाँ पर देख लीजिए स्टेटमेंट जो है, ये भी मल्टी लाइन में गया है, जिसे यहाँ पर कई वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू अगर असाइन करना हो तो ऐसे हम लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी। इसमें क्या होगा, लास्ट वाली वैल्यू से कंप्यूटर शुरू करता है। हमेशा कंप्यूटर काम करता है इक्वल टू, जो असाइनमेंट ऑपरेटर है उसमें सबसे लास्ट में क्या है उसको इवेल्युएट करेगा, तो 4 मिलेगा। अब 4 वैल्यू पहले f को असाइन होगी,
अब एफ वाली वैल्यू जो 4 है वो ई को असाइन होगी, तो इस तरह से लास्ट में ए असाइन हो जाएगा। तो ये सारे ए बी सी डी एफ तक वेरिएबल की वैल्यू 4 हो गई। अब हमने इफ दिया, चेक कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये 2 लाइन में हमने लिखा है, इफ के बाद जो कॉलन ये हो रहा है, तो इफ और कॉलन के बीच में जो टेस्ट वाला एक्सप्रेशन है ये कई लाइन में है। अब बीच में हमने इक्वलिटी ऑपरेटर यूज किया है, जैसे देखिए ये डबल इक्वल टू मतलब इक्वलिटी, ये चेक करेगा कि ए बी के बराबर है कि नहीं। अगर ए बी के बराबर है तो ये जो है ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर एंड हमने कर दिया ये लॉजिकल ऑपरेटर, और उसके बाद फिर C इक्वल टू डी, ये भी इक्वलिटी ऑपरेटर। ये अगर C D के बराबर है तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स होगा। तो इसमें हमने देख लिया, यहाँ से यहाँ तक हम चेक कर रहे हैं कि ये सारे ए बी के बराबर है कि नहीं, सी डी के बराबर है कि नहीं, डी ई के बराबर है कि नहीं, और ई एफ के बराबर नहीं। और सबके बीच में एंड लगा दिया। एंड जो ऑपरेटर है इसके दोनों तरफ वाली ट्रू होनी चाहिए अगर इस पूरे को ट्रू होना है। जैसे ये अभी 2 को लेते हैं, जिसे ए इक्वल टू बी एंड सी इक्वल टू 2, ये ट्रू तब होगा जब ए इक्वल टू बी भी ट्रू हो और सी इक्वल टू डी भी ट्रू हो। अगर कोई एक फॉल्स हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न कर जाएगा। तो एंड की खासियत है कि कोई भी फॉल्स हुआ लेफ्ट या राइट में तो फॉल्स पूरा एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न के लिए दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जो किए हैं और सब में एंड का यूज किए हैं, मतलब कि सारी वैल्यूज बराबर होनी चाहिए, जो कि बराबर है ऑलरेडी। हम यहाँ पर हमने सबकी वैल्यू 4 दे दिया है, तो ये तो ट्रू ही होगा। ट्रू होगा तो अब देखिए एक सिंगल स्टेटमेंट दे दिया यहाँ कॉलन के बाद, तो मतलब सेम वैल्यूज ये प्रिंट कर देगा। तो अभी रन कराएंगे तो यही आएगा। तो यहाँ पर हम रन करा रहे हैं इस सेल को, ये जो है ये आ रहा है सेम वैल्यूज। तो यहाँ पर अभी हमने मल्टी लाइन स्टेटमेंट का यूज कर लिया है। एक और चीज है कि अगर ये पहले चलता था, अभी ये सेफ नहीं है, इसकी प्रैक्टिस ज्यादा नहीं, वही ऊपर वाला काम हम ऐसे असाइन कर सकते हैं, ए बी सी डी इक्वल टू 1 2 3 4, और हम मल्टी लाइन देना हो तो ए प्लस वाई इक्वल टू ए प्लस बी प्लस लिख करके, और बैक स्लैश अगर यूज कर लेंगे तो बैक स्लैश के बाद वो ये समझेगा कंप्यूटर की अगली लाइन में भी यही स्टेटमेंट कंटिन्यू होना है। तो बैक स्लैश के बाद हम यहाँ पर सी प्लस डी भी लिख सकते हैं, या और भी कुछ लिखना होगा, कई लाइन भी, लेकिन बार बार हमको बैक स्लैश देना पड़ेगा। लेकिन इसमें गलती के चांसेस है, तो ये ज़्यादा कॉमन नहीं है। ये भी देखिए एक्सिक्यूट हो जाएगा, एरर नहीं करेगा। देखिए ये भी जोड़ करके वैल्यू प्रिंट कर दिया। पाइथन में एक और चीज़ है कि अगर हम नॉर्मली ये प्रैक्टिस है कि कंपाउंड स्टेटमेंट वाला जो सेमीकोलन सिंबल है उसके बाद हम इंडेंट में देकर 4 स्पेस छोड़कर कई स्टेटमेंट लिखते हैं। लेकिन अगर एक ही स्टेटमेंट हो, जिसे मान लो हमको चेक करना है कि ऐसे करना है, इफ का यूज करके, इफ बी ग्रेटर देन ए फिर सेमीकोलन प्रिंट बी, मतलब जो भी बड़ा है, अगर बी ए से बड़ा है तो बी को प्रिंट कर दो। ये सिंगल ही स्टेटमेंट है, केवल एक प्रिंट का स्टेटमेंट, तो हम इसी के कॉलम के आगे भी लिख सकते हैं, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन ये कि इसके लिए जरूरी है कि कॉलम के बाद एक ही स्टेटमेंट हो, जैसे यहाँ पर केवल प्रिंट बी है, इसे इसी का यूज कर लिया। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल लाइन का स्टेटमेंट हमने कॉलम के जस्ट बाद भी कर दिया, और ये रिजल्ट भी बता दिया, बी को प्रिंट कर दिया 2 वैल्यू। जैसे पहले बताया था कई असाइनमेंट वाली चीज़ें हम एक लाइन में, एक्स इक्वल टू टेस्ट स्ट्रिंग, वाई इक्वल टू 99, ऐसे करके बीच में सेमीकोलन से सेपरेट कर सकते हैं। अब आते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन, प्रिंट फंक्शन के ऊपर। प्रिंट फंक्शन पाइथन में किसी भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। नॉर्मली ये मॉनिटर पर प्रिंट करता है क्योंकि वही डिफ़ॉल्ट आउटपुट स्ट्रीम है, और फाइल में भी प्रिंट कर सकता है कोई टेक्स्ट, प्रिंट फंक्शन। तो इसका सिंटेक्स है कि प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है उसको लिखेंगे कामा से सेपरेट करके, और सेप इक्वल टू, जिसे यहाँ पर सिंगल कोट में हमने कर दिया। इसका मतलब कि एक एक आइटम जब प्रिंट कराओ तो बीच में क्या कैरेक्टर डालो, यहाँ पर हमने ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया।
देखिए ये डिफ़ॉल्ट है, मतलब अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो कई चीज़ों का जब पाइथन प्रिंट करेगा तो सिंगल स्पेस छोड़ेगा सबके बीच में, सिंगल स्पेस, ये डिफ़ॉल्ट है, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्रिंट के बाद जो प्रिंट कराना है वही लिख दें तो भी प्रिंट कर देगा और डिफ़ॉल्ट वैल्यू सब लेगा। इसमें क्या करेगा कि सेप इक्वल टू ये सिंगल स्पेस लेगा और एंड इक्वल टू ये न्यू लाइन है बैकस्लैश एन, मतलब कि प्रिंट करने के बाद नई लाइन में कर्सर चला जाएगा। उसके बाद अब भी अगर कोई प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं तो नई लाइन में वैल्यूज प्रिंट होगी। तो बैकस्लैश एन भी एंड पैरामीटर का डिफॉल्ट है। इसका मतलब अगर एंड इक्वल टू नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट अगर कॉल करेंगे प्रिंट फंक्शन तो नई लाइन में प्रिंट करेगा। बाय डिफॉल्ट इसका तो मॉनिटर है, तो मॉनिटर के लिए जो है पाइथन में है sys.stdout, ये एक एट्रीब्यूट है sys मॉड्यूल का। मतलब stdout मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो ये अभी प्रिंट फंक्शन मॉनिटर पर भी प्रिंट कर सकता है, और यहाँ पर अगर फाइल इक्वल टू फाइल का नाम दे देंगे, पाथ देंगे फाइल का, तो उस फाइल में भी वो चीज़ वो प्रिंट कर सकता है। फ्लश इक्वल टू बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब फ्लश करने के बाद वो प्रिंट करने के बाद मेमोरी जो चीज़ें हैं उनको साफ कर देना है। तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, मतलब अपने से फ्लश नहीं करेगा। अगर ट्रू कर देंगे तो फ्लश करेगा जब भी प्रिंट होगा तब। तो देखिए सेप जो है पैरामीटर एक स्ट्रिंग है बाय डिफॉल्ट, ये सिंगल स्पेस है जैसा हमने बताया था। एंड जो है बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन है, मतलब प्रिंट करने के बाद लास्ट में क्या ऐड करना है कैरेक्टर, तो बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर। और फाइल जो है कहाँ प्रिंट करना है तो stdout स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मॉनिटर है, फाइल में भी कर सकते हैं इस तरह से। अब हम देखते हैं ये, आप देखिए यहाँ पर x टेस्ट के बराबर है, y 99 नंबर है, और z एक लिस्ट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है x वाली स्ट्रिंग। अब प्रिंट करना है, देखिए तो तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो x जो है टेस्ट की एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है टेस्ट, और y एक नंबर है जिसकी वैल्यू है 99, z एक लिस्ट है जिसमें सिंगल एलिमेंट x की स्ट्रिंग है। अब ये तीनों एलिमेंट जो अलग अलग तरह के हैं, हम सिंपली ऐसे ही x कामा y कामा z लिख दें तो प्रिंट हो जाएंगे। अब देखिए बाय डिफॉल्ट ये अगर हम सेप इक्वल टू नहीं लिखते ये, तो बाय डिफॉल्ट प्रिंट करके एक एक स्पेस छोड़ता। अब हमने क्या कर दिया, सेप इक्वल टू ये सिंगल कोट में कर दिया, पहले एक कामा दिया उसके बाद एक और स्पेस छोड़ा, इतना पूरा लिख दिया। मतलब ये इन तीनों आइटम प्रिंट करो लेकिन इनके आपस के बीच में एक कामा दो और एक स्पेस छोड़ो। इसको अगर प्रिंट करते हैं तो ये आता है, देखिए ये देखिए कामा और एक स्पेस छोड़ा है तीनों चीज़ों को प्रिंट करने के बीच में। बाय डिफॉल्ट एंड जो है ये है। अब देखिए नॉर्मली जो है बाय डिफॉल्ट जो एंड की वैल्यू है न्यू लाइन कैरेक्टर है, मतलब प्रिंट करने के बाद कर्सर नई लाइन में जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक्स वाई जेड तीनों को प्रिंट करे और बीच में ये देखिए ब्लैंक स्ट्रिंग है, ये सिंगल कोट से स्पेस, कुछ में सिंगल स्पेस भी नहीं, मतलब तीनों को पास पास प्रिंट कर दे, कोई स्पेस न छोड़े। इसको अगर प्रिंट कराएंगे, देखिए ये जो है ये देखिए ये कर दिया ये, और यहाँ पर ये पर इसमें ये क्या किया है, ये सेप इक्वल टू तो सिंगल कैरेक्टर यूज किया है, इसीलिए यहाँ पर जो है तीनों जो चीजें प्रिंट हुई हैं तो एक एक स्पेस आया है। यहाँ पर देखिए टेस्ट 99 और x वाला लिस्ट के बीच में सिंगल स्पेस से आया है, इसलिए कि हमने सेप यूज नहीं किया, तो सेप बाय डिफॉल्ट सिंगल कैरेक्टर ले लिया। और एंड इक्वल टू ये ब्लैंक स्ट्रिंग का मतलब कि नई लाइन में नहीं जाएगा कर्सर, प्रिंट करेगा और वहीं उसके आगे मतलब x के आगे रहेगा। अगर मॉनिटर पर इसको करते और भी प्रिंट यूज करते तो इसका क्लियर पता चलता। ये देखिए प्रिंट फंक्शन हमने यूज किया, वही यूज किया, एंड इक्वल टू किया। अगली बार अब देख लीजिए इसे हम कर रहे हैं। अब चूंकि कई स्टेटमेंट को सेमीकॉलन से अलग कर सकते हैं हम, यहाँ पर जैसे हमने किया है, तो एक प्रिंट फंक्शन यहाँ कॉल किया सेमीकॉलन देकर, दूसरा प्रिंट फंक्शन भी यहीं आगे कॉल कर लिया। अब देखिए ये क्या करेगा, पहला ये जो प्रिंट करेगा तो प्रिंट करने के बाद एंड में जो है
नई लाइन में नहीं जाएगा। इसका मतलब कि अगली बार जब XYZ प्रिंट करेगा तो उसी लाइन में जो है XYZ की वैल्यू रखेगा, और सेप नहीं लिखा है, इसका मतलब कि बाय डिफॉल्ट एक एक स्पेस कैरेक्टर ही छोड़ेगा। देखिए इसको रन कराते हैं सिर्फ, देखो यही काम किया है, ये कर दिया पहला प्रिंट फंक्शन, और इसी के आगे अगला प्रिंट ये कर दिया। अगर ये एंड इक्वल टू ये नहीं लिखते ब्लैंक स्पेस, तो दूसरा ये जो प्रिंट करवा रहे हैं ये वाली चीज ये नई लाइन में आ जाती। देखिए यहाँ पर ये XYZ कर रहे हैं, सेप कर रहे हैं हम, सेप पैरामीटर को दे रहे हैं 3 डॉट वाला स्ट्रिंग, मतलब XYZ प्रिंट करो लेकिन उन सबके बीच में 3 डॉट रखो, और एंड में नई लाइन में चले, नई लाइन में जाओ, और उसके पहले ये एक्सक्लेमेशन मार्क भी है। देखिए इसको प्रिंट करवाते हैं क्या होता है। देखिए ये आ गया, अब तीनों को प्रिंट किया लेकिन बीच में 3-3 डॉट रख दिया, और लास्ट में ये एक्सक्लेमेशन मार्क रखा है, और ये नई लाइन में भी ये गया है, क्योंकि एंड करना है एक्सक्लेमेशन मार्क और न्यू लाइन से। तो इस तरह से यूज होता है। अभी हम देखिए जैसे ये प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो अभी तक तो हमारे जुपिटर नोट्स के स्क्रीन पर प्रिंट कर रहा था, हम चाह रहे हैं फाइल में प्रिंट करवाना। तो देखिए हम प्रिंट फंक्शन यूज किए, वही XYZ तीनों वैल्यू प्रिंट करवाना है, और सेप इक्वल टू लिखे हैं ये 3 डॉट कैरेक्टर, मतलब XYZ जो प्रिंट करो उसके बीच में 3 डॉट रखो। फाइल इक्वल टू देखिए बाई डिफॉल्ट तो अभी जो बताया था एग्जाम्पल, उसमें फाइल तो हमने लिखा नहीं था, तो बाई डिफॉल्ट वो जो है मॉनिटर पर ही प्रिंट करता था। अभी फाइल इक्वल टू हमने लिखकर ओपन फंक्शन कॉल किया, और इसमें ये पहला पैरामीटर प्रिंट डाटा डॉट टीएक्सटी ये फाइल का नाम है, और ये मॉड है। ये जब हम फाइल हैंडलिंग का हमारा वीडियो है उसमें फाइल कैसे ओपन होती है, रीड राइट कैसे होती है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में है, वो आप देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये बता दें कि ओपन फंक्शन किसी फाइल को ओपन करता है, और यहाँ पर पहला पैरामीटर फाइल का नाम होता है, फाइल का नाम है प्रिंट डेटा डॉट टीएक्सटी। अब ये इसी फोल्डर में है जिस फोल्डर में हम ये जुपिटर नोट्स रन करवा रहे हैं, तो इसीलिए पाथ देने या डायरेक्टरी में जाने की डायरेक्टरी की लोकेशन की जरूरत नहीं, केवल फाइल का नाम ही लिख दिए हैं। डब्लू मॉड मतलब राइट मॉड में, राइट मॉड में मतलब अगर ये फाइल नहीं भी होगी तो इस फाइल को बनाएगा, क्रिएट करेगा, और अगर होगी तो भी ओपन करेगा, लेकिन कुछ लिखने से पहले उसका डेटा डिलीट कर देगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रिंट होगा इसमें अब इस फाइल में होगा, प्रिंट डाटा टीएक्सटी में। अब अभी हम ओपन कर इसको रन कराते हैं, देखिए जो है ये कर दिया। अब हमको रीड करना हुआ, तो अब यहाँ पर फिर हम प्रिंट फंक्शन कॉल किए, लेकिन क्या रीड करना है वो स्ट्रिंग यहाँ पर आएगी प्रिंट फंक्शन के पैरामीटर के रूप में। अब इसको अभी डिटेल हम हमारा जो फाइल हैंडलिंग वाला वीडियो है उसमें है, लेकिन अभी क्या होगा यही बता दे रहे हैं। ओपन फंक्शन कॉल करें तो ओपन होगी फाइल, और ये फाइल का नाम है वही फाइल जो अभी हम जिसमें लिखा था हमने प्रिंट डाटा टीएक्सटी, और बाय डिफॉल्ट मॉड नहीं दिया, जैसे डब्लू दिया था, तो बाय डिफॉल्ट ये रीड मोड में खुलता है, मतलब रीड करने के लिए फाइल। और ये जो ओपन फंक्शन एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर डॉट लगाकर हम रीड फंक्शन कॉल कर रहे हैं, मतलब कि जो फाइल खुली है उसको रीड करो, और सारे बाइट्स उसके सारे जो करेक्टर्स हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे रिटर्न होकर के रीड फंक्शन के आउटपुट में। तो ये सारी लाइनों को रीड करके उनका डिटेल यहाँ पर रख देगा प्रिंट का पैरामीटर, और ये प्रिंट कर देगा प्रिंट। देखिए इस सेल को रन कराते हैं तो देखिए ये वही चीज़ हुआ, तीनों चीज़ें प्रिंट हुई सेपरेटेड विथ 3 डॉट्स। और प्रिंट डाटा टीएक्सटी अगर हम देखेंगे तो कहीं हमारे ही फोल्डर में ये होगा, ये अभी देखते हैं हम, तो प्रिंट डाटा डॉट टीएक्सटी अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो देखिए ये फाइल है प्रिंट डाटा टीएक्सटी जो बनाया है, और देखिए ये वही चीज़ फाइल में आ गई है।
ओपन करने पर वही प्रिंट भी कर दिया है, रीड फंक्शन ने प्रिंट भी कर दिया। तो इस तरह से हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हर जगह, कुछ प्रिंट कराना हुआ अलग अलग फॉर्मेट में, तो ये इसकी वजह से डायनेमिक टेक्स्ट प्रिंट होता है। मतलब कोई वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना हो या कई वेरिएबल की वैल्यू हम यूज कर सकते हैं। इसमें सबसे जो लेटेस्ट है वो एफ स्ट्रिंग का हम यूज़ करते हैं, जिसको फॉर्मेटेड स्ट्रिंग लिटरल्स बोलते हैं, और ये काफ़ी इफिशिएंट होती हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे कुछ एग्जांपल हम देंगे, जैसे नेम इज इक्वल टू एलिस स्ट्रिंग है। अब एलिस को प्रिंट कराना हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ से। देखिए ये हमने नेम वेरिएबल असाइन किया एलिस स्ट्रिंग को, और प्रिंट हम करवा रहे हैं। तो प्रिंट फंक्शन में ये हम हेलो, देखिए यहाँ पर जो स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है वो डबल कोट में दे रहे हैं हेलो कामा, और यहाँ पर करली ब्रैकेट खोल रहे हैं, और इसको जो है उसके अंदर नेम दे रहे हैं और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये तो स्ट्रिंग हम प्रिंट करवा रहे हैं जो डबल कोट के बीच में है, हेलो कामा, फिर ये करली ब्रेसेस के अंदर नेम वेरिएबल। अब ये एफ जो लिखे हैं, तो एफ लिखने से ये स्ट्रिंग जो सेमी कॉलन से है, इसके पहले जस्ट हम एफ लिख दिए, इससे ये समझेगा कि ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। ये पूरा प्रिंट फंक्शन के का जो पैरामीटर ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है एफ लिखने की वजह से। दूसरा ये मान के चलेगा कि इसमें हम कोई वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते हैं, तो उस वेरिएबल का नाम लिखना पड़ेगा करली ब्रेसेस में। तो नेम लिख दिया। अब नेम ये खोजेगा तो नेम मिल जाएगा यहाँ से एलिस के बराबर, तो प्रिंट क्या होगा, हेलो कामा एलिस। ऐसे ही देख लीजिए यहाँ पर हम एफ इसको हम रन करवा दे रहे हैं पहले। देखिए ये हेलो एलिस प्रिंट हो गया। एलिस ने इसने लिया जो नेम वेरिएबल से, वो इसलिए लिया कि ये पूरी स्ट्रिंग जो डबल कोट में है इसके पहले एफ लगा दिया है, तो उससे ये मान के चलेगा कि इसमें कोई वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू भी प्रिंट करना है। तो नेम वेरिएबल की वैल्यू वो खोजेगा, नेम यही मिल गया जिसकी वैल्यू एलिस है, तो हेलो एलिस प्रिंट करा दिया। ऐसे ही हम ये प्रिंट करवा रहे हैं, देखिए दूसरे फंक्शन कॉल में ये डबल कोट के अंदर है सम, फिर कॉलन, फिर अब हम एक वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल तो नहीं है, सिंपल कांस्टेंट वैल्यू है, जो इसको भी करली ब्रेसेस में डाल दिया 5 + 10, तो ये हो जाएगा 15। ये इवेल्युएट करता है क्योंकि एफ हमने डाल दिया स्ट्रिंग के पहले, तो ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग समझेगा और समझेगा कि कोई वैल्यू प्रिंट कराना है इसके अंदर। मतलब एग्जैक्टली यही नहीं, मतलब 5 + 10 ये नहीं प्रिंट करवाना है, 5 + 10 को जोड़ना है, जो 15 आएगा मतलब उसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है, उस वैल्यू को प्रिंट करना है। तो अब करली ब्रेसेस के अंदर जो वैल्यू दिया है 5 + 10 है, तो 15 प्रिंट होगा, सम 15। देखिए ये सम, ये जो है 15 प्रिंट हुआ। अब एक पाई वेरिएबल असाइन किया हमने, 3.14159 असाइन कर दिया। अब इसका वैल्यू प्रिंट कराना है, तो देखिए हमको लिखना नहीं पड़ेगा 3.14, सिंपली ये जो स्ट्रिंग प्रिंट करवा रहे हैं डबल कोट में, उस पहले एफ लिख दिया, और जो पाई की जो वैल्यू है ये करली ब्रेसेस में दे दिया। अब यहाँ पर थोड़ा ये ऐसे समझिए कि ये पाई जो है ये वेरिएबल का नाम है, जो तो वेरिएबल का नाम तो मिल गया, इसका जो है पाई मिल गया, इसकी वैल्यू भी मिल गई। तो मतलब प्रिंट कराना है 3.1415, पाई की वैल्यू को ही प्रिंट कराना है। उसके बाद कॉलन है, कॉलन के बाद 0.2f है, तो ये समझेगा कि डेसिमल के बाद दो डिजिट तक जाना है। मतलब 0.2f मतलब ये फ्लोट वैल्यू है, मतलब डेसिमल वैल्यू वाली वैल्यू है, और जो प्रिंट कराना है पाई की वैल्यू वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। 0.3f लिख देते तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक प्रिंट करवाता, क्योंकि एक्चुअल में तो ये डेसिमल के बाद 5 डिजिट है, लेकिन हमको 2 इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो उसके लिए करेंगे करली ब्रेसेस देंगे और वेरिएबल का नाम लिखेंगे पाई, जिसको प्रिंट करवाना है, जिसकी वैल्यू, और कॉलन दे करके इसको फॉर्मेट कर में बताएंगे कि कैसे कराना है। मतलब 0.2f मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक ही प्रिंट करो। तो देखिए जो प्रिंट होके आया है पाई 3.14, 2 ही डिजिट तक आया है। और उसके पहले कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे एक परसेंट करके भी हम यूज़ करते हैं, अभी भी यूज होता है।
अब उसमें जैसे ये एग्जांपल है, ये आप देखिए, ये टेक्स्ट हमने ऐसे लिखा है। इसमें क्या है कि सिंगल कोट में हमने, ये स्ट्रिंग है, सिंगल कोट में यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रिंग है। इसके अंदर हमने %s भी लिखा है, %.2f भी लिखा है, और %05d लिखा है। इसके लिए ऐसे समझिए कि S इज फॉर स्ट्रिंग, मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रिंट कराना तो %s लिखेंगे। %f मतलब फ्लोट वाली वैल्यू, मतलब डेसिमल नंबर। %d मतलब इंटीजर करना, हमको प्रिंट कराना है इंटीजर नंबर। और %t मतलब साइंटिफिक नोटेशन e⁻ वाली। जैसे एग्जांपल ऊपर बताया था, .2f दे दिया तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड कर दो। तो अब यहाँ पर जो सिंगल कोट में ये है पूरा एक्सप्रेशन यहाँ से यहाँ तक, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि सिंगल कोट में है। इसके ऊपर % ऑपरेटर हमने लगाया, और इसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट में ये दिया। तो इससे ये समझेगा कि परसेंट का हमने 3 बार यूज किया। देखिए %s, %.2f, %05d, मतलब इसका मतलब 3 चीजें प्रिंट कराना है। वो तीनों चीजें कहां से आएंगी? ये इस % ऑपरेटर के बाद ब्रैकेट में आएंगी और क्रम से आएंगी। मतलब पहली वैल्यू ये स्ट्रिंग, रिजल्ट जो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर %s की जगह पर जाएगा। और दूसरी वैल्यू ये जो फ्लोट वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है, ये %.2f की जगह पर प्रिंट होगा। लास्ट वैल्यू जो 42 है, इंटीजर है, ये %05d पर जाएगा। तो मतलब 05 मतलब 5 डिजिट तक प्रिंट करना है, और 0 लगा देना है। मतलब अगर 5 डिजिट मान ले 3 ही डिजिट तक वैल्यू है इंटीजर की, तो प्रिंट करने से पहले लेफ्ट साइड में 2 0 लगा देगा ताकि 5 पूरा हो। तो अब इसको प्रिंट कराते हैं, देखिए कैसे प्रिंट होता है। ये देखिए रिजल्ट। अब प्रिंट हमने टेक्स्ट करवा दिया, देखिए टेक्स्ट, और टेक्स्ट में ये पूरी स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आ गई। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इसको इसलिए कहेंगे कि ये जो स्ट्रिंग है, मेन स्ट्रिंग, इसके अंदर के जो वैल्यूज हैं हमने फॉर्मेट कर दिया है, और वो वैल्यू दिया है % ऑपरेटर के बाद, तो क्रम से वो प्रिंट होंगे। तो परसेंटेज में पहला है रिजल्ट, % की जब तो रिजल्ट प्रिंट हुआ यहाँ पर, ये रिजल्ट प्रिंट हुआ। और देखिए जो फ्लोट जो आया है, डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट तक आया है, जबकि ओरिजिनल में कई डिजिट हैं, 5 डिजिट तक हैं डेसिमल के बाद। और ये %5d पर देखिए, ये 42 वैल्यू प्रिंट करना था इसको, लेकिन 42 प्रिंट तो किया है, लेकिन लेफ्ट में 3 रख दिया क्योंकि हमने 05d लिख दिया था। तो इस तरह से ये % भी ऑपरेटर एक स्ट्रिंग को फॉर्मेट करवा सकते हैं हम। ठीक है, ये भी उसी तरह का एक एग्जांपल है। इसको रन करवाएंगे तो देखिए ये आ गया, ये 2.2f और %d, ये भी ऐसे ही कर दिया। अब इसमें देखिए 05d दिया है, मतलब मैक्सिमम 5 डिजिट तक इंटीजर को प्रिंट करना है। यहाँ पर कितने डिजिट हैं देखिए, 3 3 6 7, देखिए 3 3 6 7, 7 डिजिट हैं। तो 7 डिजिट को ये 5 ही डिजिट तक ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर %05d कर दिया है। तो 7 डिजिट मतलब ओरिजिनल नंबर में है तो 5 ही डिजिट लेगा मैक्सिमम, क्योंकि हमने %05d कर दिया है। और 0 से पैडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ओरिजिनल में 7 डिजिट है, 5 ही को लेना है। तो ये 5 डिजिट ले करके ये जो है, देखिए ये प्रिंट कर दिया है। फिर यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशन का एग्जांपल है। नंबर मान लीजिए ये 0.45 ऐसे करके है, साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट कराना है, तो ये जो प्रिंट फंक्शन में जो जिसको प्रिंट कराना है, ये भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है। देखिए %e जो स्ट्रिंग है, ई का मतलब साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट कराना है। %e की जगह पर जो वैल्यू आएगी वो % ऑपरेटर के बाद आएगा। तो एक ही वैल्यू है तो नम हमने ले लिया। ऊपर वाले एग्जाम्पल में 3 वैल्यू था, ये रिजल्ट, ये 3 वैल्यू था, इसीलिए हमको ब्रैकेट यूज करना पड़ा। लेकिन एक ही अगर वैल्यू प्रिंट कराना है यहाँ पर, तो केवल नम हमने लिख दिया % के बाद। तो इसको रन कराएंगे तो ये यहाँ पर देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन में वही चीज़ लिख दी है। ई
ई फिर -01 मतलब ये हो गया 4.533230 इंटू 10⁻⁻01 मतलब e⁻⁻01 मतलब जो ई की वैल्यू जो 2.7 है उसके ऊपर 01 -01 पावर। अब इसको देखेंगे, देखिए नंबर तो इतना है। अब इसका मतलब कि परसेंट के बाद 4.2f मतलब 4 डिजिट तक रखो रिजल्ट को, और डेसिमल के बाद 0.2f। और ये स्ट्रिंग है और परसेंट ऑपरेटर यूज किया, उसके बाद सिंगल वेरिएबल का नम प्रिंट करना। देखिए ये यही रखा, ये जो है 2 ही डिजिट तक रखा। एक फॉर्मेट फंक्शन भी है लेकिन उतना कॉमन नहीं है। जैसे ये है, प्रिंट हम करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक है हेलो, फिर यहाँ पर हमने ये कर्ली ब्रेसेस दे दिया, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये स्ट्रिंग हो गई। स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है फॉर्मेट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट का। तो इस स्ट्रिंग के ऊपर डॉट लगाकर फॉर्मेट फंक्शन यूज किया और उसमें पास कर दिया ये सुभाष की स्ट्रिंग। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कर्ली ब्रेसेस है उसमें सुभाष को प्रिंट करना है, मतलब हेलो सुभाष प्रिंट होगा। तो ये पोजिशनल ऑपरेटर है। सुभाष के अलावा और भी कुछ करना होता तो फॉर्मेट के बाद कामा लगाकर हम लिख देते और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस कई यूज कर लेते, तो सबको एक एक करके प्रिंट कर देता। अब जिसे कीवर्ड भी हम दे सकते हैं, जैसे देखिए इसको सेल को रन कराते हैं हम। यहाँ पर ये क्या, हेलो सुभाष, तो ठीक है। यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, ये पूरी स्ट्रिंग है, ये भी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है क्योंकि कर्ली ब्रेसेस का यूज किया एन। अब इसका मतलब ये हुआ कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर पहला जो है वो एन है, मतलब एन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है। फिर एज तो हूबहू प्रिंट करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर ए है, मतलब ए वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना है। तो 2 वैल्यू प्रिंट कराना है इसमें, एन और ए की। और इस पूरी स्ट्रिंग के ऊपर हमने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉर्मेट फंक्शन कॉल किया, डॉट फॉर्मेट, और दोनों वैल्यू पास करा दिया। एन इक्वल टू सुभाष कामा ए इक्वल टू 30, मतलब एन की जगह पर सुभाष प्रिंट करो और ए की जगह पर 30। तो ये प्रिंट हो गया है। ये एग्जाम्पल, जैसे नम इक्वल टू इतना है, प्रिंट कर दिया। अब देखिए स्ट्रिंग है, ये पूरी स्ट्रिंग है यहाँ से यहाँ तक। इसमें ये जो कर्ली ब्रेसेस में है इसका मतलब कि जीरो इंडेक्स पर, मतलब सबसे पहले जो है उसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक प्रिंट करो। और क्या प्रिंट करो, तो नम की वैल्यू। तो नम की वैल्यू तो ये दिया हुआ है इतना, वही प्रिंट करना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक। लेकिन एक और बात ये है कि देखिए स्ट्रिंग में हमने, इस पूरी स्ट्रिंग में यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर \n दिया है। इसका मतलब कि \n के पहले ये जो है प्रिंट करो, उसके बाद नई लाइन में चले जाओ। अब इसका मतलब थैंक्स जो है नई लाइन में प्रिंट होगा। इस फेल को रन कराते हैं तो देखिए ये प्रिंट हो गया है ऐसे, क्योंकि \n कैरेक्टर न्यू लाइन कैरेक्टर है और कंप्यूटर इसके बाद आने वाले टेक्स्ट को नई लाइन में प्रिंट करता है। कुछ और चीज़ें इसमें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे स्ट्रिंग को अगर जोड़ते हैं तो उसको कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है। जैसे नेम स्ट्रिंग है, आकाश स्ट्रिंग है, नेम प्लस आकाश हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए नेम आकाश, मतलब नेम और आकाश को दोनों को अगल बगल रख देता है। इसको स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कहा जाता है। इसी को अगर प्रिंट कराना हुआ, देखिए ये प्रिंट फंक्शन में हमने नेम की स्ट्रिंग और आकाश की स्ट्रिंग डाला, तो दोनों को जोड़ा तो नेम आकाश हो गया, और उसी को प्रिंट कराना है। इसको अगर रन कराना है तो देखिए नेम आकाश ऊपर वाला ही प्रिंट हो गया। तो इवेलुएट करेगा ये, मतलब अभी कुछ नंबर भी अगर कोई फ्लोट हो या इंटीजर नंबर हो, लेकिन अगर डबल कोट या सिंगल कोट से कर देंगे तो वो स्ट्रिंग हो जाता है, वो नंबर नहीं रह जाता। जैसे 4 हमने लिखा डबल कोट से, उसको घेर दिया, तो मतलब ये स्ट्रिंग है जिसमें एक कैरेक्टर है। 4 को एज ए नंबर नहीं ट्रीट करेगा, एज ए कैरेक्टर ट्रीट करेगा।
या स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ये भी 10 लिखा लेकिन डबल कोट से घेर दिया तो इसको एक स्ट्रिंग ट्रीट करेगा जिसमें 2 कैरेक्टर होंगे 1 और 0 वाले। 1 0 को भी वो आज की वैल्यू के हिसाब से वो कैरेक्टर ही मानता है। आकाश तो स्ट्रिंग है ही है। अब तीनों स्ट्रिंग को हमने जोड़ दिया है तो ये भी अगल बगल आ जाएंगे। देखिए ये सब आ गए, ये कैरेक्टर आ गए। यही 3 अगर प्रिंट कराना है 3 स्ट्रिंग तो देख कामा देकर अलग कर दिया तीनों स्ट्रिंग को, तो बाय डिफॉल्ट तो ये सिंगल स्पेस छोड़ेगा क्योंकि सेफ हमने नहीं लिखा है। देखिए ये सिंगल स्पेस छोड़कर तीनों स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर हमने सेफ इक्वल टू काफ़ी 3 स्पेस का दे दिया तो एक एक प्रिंट कराने से पहले ये देखिए लंबा 3 स्पेस का गैप कर दिया एक एक वैल्यू के बीच में। एक चीज़ और है, जो कॉन्करेंट करता है वो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में करता है, नंबर को स्ट्रिंग में नहीं जोड़ता है। जैसे हम देखिए यहाँ पर प्रिंट फंक्शन कॉल कर रहे हैं और 4 की ये स्ट्रिंग है और +10 लिखिए तो 10 तो इंटीजर है, नंबर है, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं 4 की स्ट्रिंग को इस नंबर में जोड़ रहे हैं। तो और कोई लैंग्वेज रहती है जैसे जावा में तो ये 10 जो नंबर है उसको स्ट्रिंग बना देता है और प्रिंट कर देता है तो 410 स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। लेकिन पाइथन में ये 10 मतलब नंबर को स्ट्रिंग नहीं बनाएगा, एरर शो करेगा। जैसे इसको सेल को अगर रन कराएंगे यहाँ पर देखिए एरर आ गया टाइप एरर कैन ओनली कॉन्केटनेट एसटीआर नॉट, मतलब इंटीजर में हम स्ट्रिंग को जोड़ नहीं सकते। यही देखिए अगर अगर जोड़ करके प्रिंट करना तो 4 जो स्ट्रिंग है उसमें 10 को डबल कोट से कर देंगे तो 10 भी स्ट्रिंग हो जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट करके 4 और 10 को अगल बगल प्रिंट कर दिया। तो ये सब कुछ फंक्शंस थे स्टेटमेंट्स वाले जैसे अभी हमने बताया, और बाकी जुपिटर नोट की हमारी फाइल रहेगी उसे आप लोग खुद एक्सिक्यूट करवा सकते हैं। और ठीक है, अभी इस सेशन को बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।